कि यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा नाम है सुनील शाहिद और मैं अपने यूट्यूब पर जो मसीही प्रे ऑफिशियल है उस पर वीडियो अपलोड करता हूँ। खुदा का खादम पास्टर खालद एम नाज जिनकी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, आप उसको देखें, सुने और खुदावंद से बरकत पाएँ और कसरत से बरकत पाएँ। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे और उसको देख के शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपकी सपोर्ट हमें। अजीज़ो, आज का जो मौजू है हमारे सामने, टॉपिक है, वो नोट कर लें। यरदन के पार आपका मुस्तकबिल है। यरदन के पार आपका मुस्तकबिल है। सर भाई शाहिद ने मुझे रिस्पॉन्स किया, थैंक यू शाहिद साहब। बाकी भी बता सकते हैं क्या मौजू है आज? आपका मुस्तकबिल है, ये आज का टॉपिक है। जैसे मैंने अपने पिछले पैगामात में ये बात बताई थी कि 2024 का साल जो गुजर गया, 2025 का साल वैसा साल नहीं है। खुदा ने मूसा की मार्फत बनी इस्राएल को यह पैगाम दिया था कि मुल्क मिस्र जिसमें से तुम निकल आए हो और मुल्क कनान जहां तुम जा रहे हो वो मुल्क मिस्र जैसा नहीं है। तो पैगाम ये था कि ये साल गुजरे साल जैसा नहीं है। और आज जो पैगाम है वो ये है कि यरदन के पार आपका मुस्तकबिल है। एक आपका माजी था और वो गुजर गया, एक कल था जो गुजर गया, और एक आज है और एक आने वाला कल है जिसके लिए आपको तैयार होना है। हालेलुया। और तैयार रहना है। तैयार होना और तैयार रहना ये दो फर्क बातें हैं। कई तैयार होंदे रहंदे ने, आखिरी लम्हे भी कहणगे मैं अपनी बेल्ट बस ला रहा हूं, तो वो बेल्ट लांदे घंटा लग जाता है। आपने तैयार रहना है, सिर्फ होना नहीं है। कर लो तैयारी यीशु। आप तैयार होकर, मुझे याद है एक पादरी साहब थे ओकाड़ा में, तो वो कहते मैं कई दफा रात को गर्मियों के मौसम में शूज समेत ही सो जाता हूं। मैं क्या ऐसे की मिस्ट्री ये कहते किसी टाइम भी कॉल आ जाती है दुआ ली, फिर जुत्ती पाने टाइम ना लग जाए। मैं क्या गल तो वैसे सही है, इवें रहना चाहिए। जहां पर लिखा तुम्हारी कमरे बंद ही रहे, ये रेडीनेस की अलामत है कि आप तैयार हैं। यीशु मसीह ने जब भी एंड टाइम्स के बारे में शागिर्दों को सिखाया तो वहां पर तैयारी की बात की है। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे चिराग रोशन रहे, जलते रहे। फजल का दौर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ग्रेस यानी खुदा दुनिया से मज़ाहमत नहीं करता रहेगा। उसने बहुत मौके दिए हैं दुनिया को कि दुनिया वाले तौबा कर लें, तौबा कर लें, तौबा कर लें। लेकिन बहुत जल्द खुदावंद का दिन आने को है, यानी जजमेंट का दिन, अदालत का दिन। तो इसलिए आज ये बात जान लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है कि हमने तैयार रहना है। हालेलुया। कि यीशु अगर अभी आ जाए तो आप ये ना कहें जी मैं तेल ढूंढने जा रहा हूं, मैं चिराग रोशन करता हूं। 5 बेवकूफ कंवारियां यही कहती थी ना, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। वो अपनी दोस्त, अपनी फ्रेंड्स जो थी उनको भी कहती थी तो हमें तेल दे दो, हमारी मदद करो। तो इसलिए अजीजों हमें अपनी आंखें खोल कर रखना है, तैयार रहना है। कलाम खुदा में से आज का टॉपिक है यरदन के पार आपका मुस्तकबिल है। यशवा 3 बाब की पहली आयत से 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। इस पूरे हवाले को हम तिलावत करेंगे। कई दफ़ा हवाला जात थोड़े लंबे भी होते हैं, लेकिन आप ध्यान से सुने क्योंकि आप यहाँ पर सीखने की गर्ज से आए हैं। और जो तालिब इल्म होता है, जो इल्म का तालिब होता है, वो हर वक्त भूखा और प्यासा होता है। मैं कराची में था और पास्टर्स मीटिंग थी, तो मुझे कल किसी का मैसेज आया
कि पासे साहब आधा पौना घंटा मैसेज कैसे ही गुजर गया, जैसे अभी शुरू किया और अभी ख़त्म हो गया, तो वो थोड़ा लंबा मैसेज दिया करें। मैंने कहा मैं तब तक बोलता हूँ जब तक खुदा का पाक रूह मुझे कहता है। मैंने कहा मैं तितली मैसेज नहीं देता, तितली भला की कर देंगी, कभी उड़ के किसे फूलते कभी उड़ के किसे पहुंचे। तो मैंने कहा मैं मैसेज देता हूँ टू दी पॉइंट, और मैं कोशिश करता हूँ ठीक जगह पर जाना चाहिए। और मैं लोगों के चेहरे देखकर अपना पैगाम चेंज भी नहीं करता हूँ कि मेरे सामने कौन बैठा हुआ है। मुझे ये पता है कि जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है वो मुझे आपको देना है, पहुंचाना है। और मैं आपके लिए भी खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप उसे रिसीव करते हैं। मरियम ने रिसीव किया और कंसीव किया। जो कलाम को रिसीव करता है वही कंसीव करता है, उसी को बरकत मिलती है। यशवा 3 बाब की पहली आयत से 17 आयत तक पढ़ेंगे। जी ध्यान से सुने। खुदा के कलाम मुकद्दस में यो रकम है, तब यशवा सुबह सवेरे उठा और वो और सब बनी इसराइल शातीम से कूच करके यरदन में आए और पार उतरने से पहले वहीं टिके। और 3 दिन के बाद मनसबदार लश्कर के बीच से होकर गुजरे, और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और काहीन और लावी उसे उठाए हुए हों, तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलना, लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान पैमाइश करके करीब 2000 हाथ का फासला रहे। उसके नज़दीक न जाना, ताकि तुमको मालूम हो कि किस रास्ते तुमको चलना है, क्योंकि तुम अब तक इस राह से कभी नहीं गुजरे। और यशवा ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीबोगरीब काम करेगा। Praise God। फिर यशवा ने काहिनों से कहा कि तुम अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे पार उतरो। चनाचा वो अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे चले, और खुदावंद ने यशवा से कहा, आज के दिन से मैं तुझे सब इस्राएलियों के सामने सरफराज करना शुरू करूंगा, ताकि वो जान ले कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। और तू उन काहिनों को जो अहद के संदूक को उठाएं ये हुक्म देना कि जब तुम यरदन के पानी के किनारे पहुंचो तो यरदन में खड़े रहना। और यशवा ने बने इस्राएल से कहा कि पास आकर खुदावंद अपने खुदा की बातें सुनो। और यशवा कहने लगा कि तुम जान लोगे कि जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है, और वही ज़रूर कनानियों और हथियों और हवैयों और फिरजियों और जरजासियों और अमूरियों और यबूसियों को तुम्हारे आगे से दफा करेगा। देखो, सारी ज़मीन के मालिक के अहद का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने को है। सो अब तुम हर कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी इस्राएल के कबीलों में से चुन लो। और जब यरदन के पानी में उन काहिनों के पांव के तलवे टिक जाएंगे जो खुदावन यानी सारे मुल्क के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, तो यरदन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। और जब लोगों ने यरदन के पार जाने को अपने डेरों से कूच किया और वो काहिन जो अहद का संदूक उठाए हुए थे लोगों के आगे आगे हो लिए। और जब अहद के संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और उन काहिनों के पांव जो संदूक को उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए, क्योंकि फसील के तमाम अयाम में यरदन का पानी चारों तरफ अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता है। तो जो पानी ऊपर से आता था वो खूब दूर अदूम के पास जो जरतान के बराबर एक शहर है रुक कर एक ढेर हो गया।
और वो पानी जो मैदान के दरिया यानी दरियाए शोर की तरफ बहकर गया था बिल्कुल अलग हो गया, और लोग ऐन यरू के मुकाबिल पार उतरे। और वो काहिन जो खुदावंद के अहद का संदूक उठाए हुए थे यरदन के बीच में सूखी जमीन पर खड़े रहे, और सब इस्राएली खुश्क जमीन पर होकर गुजरे, यहाँ तक कि सारी कौम साफ यरदन के पार हो गई। आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सब कहें आमीन। हालेलुया। रिसेंटली मैं यूरोप के मिशन ट्रिप पर था और मुझे ग्रीस जाने का मौका मिला, और वहाँ पर मुझे कोरिन्थ भी जाने का मौका मिला। उसी कलीसिया जिसको पौलुस रसूल ने कोरिन्थस की कलीसिया को खतूत लिखे, और फिर मुझे माल्टा में जहाँ पर अमाल 27वें बाब का वाक़या है कि मिलते में जहाँ पर पौलुस रसूल का जहाज़ जब टूट गया तो बहते हुए वहाँ पर पहुँचे और एक सांप ने काट लिया। अमाल 27वें बाब में तो लोग कह रहे थे कि ये शख्स हो सकता है मर जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि खुदा की कुदरत ने पौलुस रसूल को ज़िंदा रखा है तो उन्होंने कहा कि ये देवता है। तो ये सारे वाक़यात मैंने अपनी आंखों से देखे। तो एक बात मेरे ज़हन में आ रही थी कि जो लोग बाइबल मुकद्दस पर एतराज़ करते हैं कि ये तब्दील हो गई है, ये अपनी असली हालत में नहीं है, तो उनके लिए मेरा पैगाम है, उनके लिए मेरी दुआ है कि खुदा उनको इन मकामात पर ले जाए और वो अपनी आंखों से जाकर बाइबल को देख लें कि बाइबल वही है जो यहाँ पर लिखी हुई है। हालेलुया। बाइबल की सदाकत को, हकानियत को, ऑथेंटिसिटी को अगर लोग जानना चाहते हैं तो इनको वहाँ पर ले जाएं जहाँ पर बाइबल कलम बंद हुई है। जिन वाक़यात का जिक्र है वो बिल्कुल आज भी वैसे ही है, वो नज़र आती है। जिसको जो बाइबल लिखी हुई बाइबल पर जिसको एतराज़ है वो बाइबल वहाँ पर जाकर देख ले। और दूसरी बात, अभी हमने देखा पाक कलाम में 2 बड़े वाक़यात हुए हैं बनी इस्राइल। हम ज़्यादातर बहरे कुलज़ुम का जो वाक़या है उसको हम डिस्कस करते हैं और कोट करते हैं, लेकिन आज हम इस वाक़े को कोट करेंगे, इसको सीखेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे जो यरदन को 2 हिस्सों में कर दिया था। एक, खुदा ने अपनी कुदरत जाहिर करके बहरे कुलज़ुम को, समंदर को 2 हिस्सों में किया था। उस पर बहुत सारे गीत भी हैं, उस पर बहुत सारे पैगामात भी हैं, लेकिन ये वाक़या हम बहुत कम बयान करते हैं। यहां पर भी आप देखें लाखों की तादाद में लोग थे और वो खुदा पर भरोसा करते थे। खुदा उनके लिए खुराक भी मुहैया करता था, लाखों लोगों के लिए खुराक, पानी, सब कुछ। बियाबान के अंदर खुदा ने कितने बड़े और अजीब काम किए थे और बनी इस्राइल बहुत जल्द भूल जाते थे। इसी तरह आज हम भी खुदा की मेहरबानियों और उसके अजीब कामों को बहुत जल्द भूल जाते हैं। कलाम खुदा में से जो तिलावत की गई है वो यशवा 3 बाब की पहली आयत से 17 आयत तक, यानी ये पूरा चैप्टर हमने तिलावत किया है। और इसमें जो पैगाम है वो ये है, यरदन के पार आपका मुस्तकबिल है। यीशु ने क्या कहा था? शागिर्दों को कहा सामने वाले गांव में जाओ। कौन से गांव में? यीशु ने ये नहीं कहा पिछले वाले गांव में जाओ, माजी में जाओ। कई माजी की बातें कर करके बड़े खुश हो। मेरा अब्बा बड़े पैसे कमांदा सी, असी बड़े ठीक ठाक हुन्ने सा, देसी घ्यो दी हांडी पकदी सी ते मां मेरी सराणे च पैसे पा के रख लेंदी सी। ठीक है, उन्होंने अच्छी मेहनत की है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है, आप कहाँ पर खड़े हैं? मैं दुआ बहुत करता होता था, मैं रोज़े बड़ा ही रखता होता था, मेरे वसीला से मौजे होते थे। ये माजी है, लेकिन हमारा खुदा माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा है। खुदा ला तब्दील है। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ लिखता है यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, गैर मुनक़सिम, ला तब्दील। बनी इस्राइल कहां पर पहुंचे? यशवा की क़यादत में यरदन के किनारे पर, जिस जगह पर वो खड़े हैं वो अपने पीछे देखते हैं तो उनका माजी है, लेकिन दरिया के दूसरे कोने पर उनका मुस्तकबिल है।
अब उन्होंने फैसला करना है कि माजी जी रहना है, गरीब ही रहना है, मायूस ही रहना है, या कदम अगे वधा के खुदा दियां बरकतां नूं इंजॉय करना है। ये उन पर डिपेंड करता था और ये आप पर भी आज डिपेंड करता है कि आपने आगे क्या करना है। डंग टपान वाला काम ना करया करो कि चलो अज का दिन लंघ गया, कल दी खैर है। तो कई मसीह कहणगे असीं रोज दी मंगी है। हालांकि वो जो बात है ना, वो रूहानी आलम में बात हो रही है, वो इस रोटी की बात हो रही है। ताज़ा मन कलाम मुकद्दस मूसा वफात पा गए। यशवा की क़यादत में बनी इस्राएल यरदन के किनारे बैठे हैं। दरिया के पार वादे की सरजमीन है, दूसरी साइड पर यरदन के पार आपका मुस्तकबिल है। दरिया 1 मील चौड़ा था और जिस वक्त ये वहां पर पहुंचे हैं, एक आयत में उसका जिक्र भी आ रहा है। उसमें जिक्र ये आ रहा है 15वीं आयत का आखिरी हिस्सा, क्योंकि फसल के तमाम अयाम में यरदन का पानी चारों तरफ अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता है। इल्हाम ने इसको कोट किया है कि जिस टाइम बनी इस्राएल यशवा की क़यादत में वहां पर पहुंचे हैं, तो उस वक्त पानी में तूफ़ानी थी, यानी पानी रफ हुआ था। जब मैं माल्टा में था तो वहां पर हम कश्ती के ऊपर बैठकर, शिप के ऊपर बैठकर जाना चाह रहे थे पौलुस रसूल के उस मकाम पर जहां पर कीड़े ने उनको काटा था, और वहां पर मलते में आकर उन्होंने इंजील की मुनादी की थी। तो वहां पर उन्होंने कहा कि पानी रफ है, समंदर रफ है, लिहाजा आप नहीं जा सकते, आप किसी दूसरी जगह से गाड़ी पर जाएं, पहाड़ से आपको पैदल जाना पड़ेगा, तो फिर आप उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। तो यहां पर जो बात है वो ये है कि जिस वक्त वो वहां पर पहुंचे, वहां पर पानी पूरे जोरों शोर से था। हम कई दफा समझते हैं कि मेरे जो सामने हालात हैं ये ठीक नहीं है, और आपको पता कि खुदा अपने आप को किन हालात में जाहिर करता है? मुश्किल हालात में। खुदा नॉर्मल हालात में आप पर जाहिर नहीं होगा। आप कई दफा कहते हैं ना भी चलो नॉर्मल हालात से खुदा नूं वेख लिए, नहीं नहीं, खुदा हमेशा मुश्किलात में आप पर जाहिर होता है। जब आप चैलेंजेस में, मुश्किलात में, प्रॉब्लम्स में, आपके खिलाफ बड़े लोगों ने प्रोपोगंडे मंसूबे बनाए होते हैं, फिर खुदा अपने आप को जाहिर करता है कि मैं तेरा खुदा तेरे साथ हूं, तू ना घबरा, तू ना डर, मैं तेरे नाल हां। खुदा हमेशा अपने आप को मुश्किल हालात में जाहिर करता है। दूसरी आयत में लिखा है कि उनके पास वक्त थोड़ा था। उनके पास, आए देखें, उनके पास वक्त थोड़ा था। और कितना था? दूसरी आयत में यह बात लिखी है, और 3 दिन के बाद मनसबदार लश्कर के बीच से होकर गुजरे। कितने दिन थे उनके पास? 3 दिन। 3 दिन, 3 डेज में उन्होंने इस बफरे हुए दरिया को, जिसका पानी शोर कर रहा है और वो अपने मुस्तकबिल में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है कि रुक जाएं, ना आगे जाएं, ठीक नहीं है। 3 दिन थे, वक्त थोड़ा था, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। हम चीजों को इल्तवा में डाल देते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों के बारे में गफलत इख्तियार कर लेते हैं, अपने बच्चों के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनकी शादी के बारे में, उनकी रोजमर्रा जरूरियात के बारे में, अपने खानदान के मुस्तकबिल के बारे में हम हमेशा अल्तवा का रवैया रखते हैं कि कोई नहीं, हो ही जाएगा, कोई नहीं, कारी लवांगे, कोई नहीं, एडमिशन करा ही देंगे। लेकिन मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि कलाम खुदा में लिखा है कि हमें उसका काम दिन ही दिन में करना है। इससे मुराद यह है कि जो वक्त खुदा ने आपको दिया है वो कीमती है, वो खास है। आप लेट ना हो, इस पर पहले भी हम सीख चुके हैं, खुदा कभी लेट नहीं होता।
खुदा का कोई काम लेट नहीं होता, खुदा का सूरज वक्त पर निकलता है। ये सारी गैलेक्सीज जो है सदियों से, हजारों लाखों सालों से इसी तरह है, लेकिन मेरे अजीजों हम देर करते हैं, अल्तवा का शिकार हो जाते हैं। उनके पास वक्त थोड़ा था, अगर वो कोताही करते, लापरवाही करते, तो वो कभी मुल्क कनान यानी प्रॉमिस लैंड में दाखिल ना होते। हर काम को वक्त पर करो। दूसरी बात, उन्होंने मनसबदारों की बात मानी, यानी लीडरों की। साडा की प्रॉब्लम है, घर च असीं अम्मी अब्बे नूं नहीं मानते, ते गिरजे च पादरी नूं नहीं, ते महल्ले च चौधरी साहब नूं नहीं मानते, भाई कामरान नूं। ये साडा रवैया है। मैं मसीहां दी गल करदा, बाकियां दा नहीं मैनूं पता। घर च असीं माँ प्यो की गल कोई नहीं सुनते, तो गिरजे च असीं पास्टर साहब नूं पल्ले नहीं बन्नते, और हुकूमतों को भी नहीं हम फॉलो करते। मसीहों को ख़ास ताकीद की गई है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। मुझे नहीं पता दूसरे अदियान में ये किस तरह लिया जाता है, लेकिन हम मसीहों को ये ताकीद की गई है कि हमने इख्तियार वालों की ताबे फरमानी करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने क्या किया? मनसबदारों की बात मानी, अपने लीडर्स की बात मानी। बहुत ज़रूरी है, अपने लीडर्स को फॉलो करें। मूसा को बड़ा टफ टाइम दिया था इसी ग्रुप ने। मूसा, मुकद्दस मूसा, शरीयत के नबी, और नबियों की हिस्ट्री में, तारीख में या लिस्ट में उनका बहुत बुलंद मकाम और नाम है। इसी ग्रुप ने बहुत टफ टाइम दिया था उनको, क्योंकि बेशुमार लोग हैं उनके अंदर ये बात, उनके ब्लड के अंदर है कि उन्होंने बात नहीं माननी, उन्होंने बेवफाई करनी ही करनी है। मुझे ग्रीस में पादरी साहब थे, तो उन्हें कुछ लोग वहां टफ टाइम दे रहे थे कलीसिया में, तो मुझे कहते भाई साहब को फार्मूला ही दसो, तुम पुराने पादरी हो। मैं कहा इन्ना भी पुराना नहीं। मैं उन्हें बता रहा था भाई साहब को कि कई लोगों के ब्लड में बेवफाई होती है, उन्होंने कितों कटोगे तुम, खून के अंदर बेवफाई होती है। तो यहां पर उन्होंने मनसबदारों की बात मानी है, इसलिए पार भी लंघ गए ने। ते जड़ा गल नहीं ना मानदा, पार भी कोई नहीं लंघदा। ये गुजर गए हैं, क्योंकि यरदन के पार आपका मुस्तकबिल है। एक गल याद रखनी नाल नाल, यरदन के पार आपका, लेकिन पीछे पीछे चले हैं वो। उन्होंने फुटस्टेप्स जो है उनको फॉलो किया है, उनके नक्शे कदम पर वो चले हैं। हम भी आज, कलीसिया को भी आज रसूलों के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगा, कामरान भट्टी ने, हमारे भाई ने कहा कि आप शूज समेत वहां तक आ जाएं। कामरान ने वहां से शूज उतारे और खुद उठा के यहां पर उधर रखे। तो मैं देख रहा था, नोट कर रहा था। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, पुलपट के तकद्दुस को, इबादत के तकद्दुस को। हमने आज चर्च को वेस्टर्न स्टाइल में तब्दील करने की कोशिश की है। आज की कलीसियाओं के लिए मेरा पैगाम है कि बाइबल की तालीम ना तो ईस्टर्न है ना वेस्टर्न है, ये किंगडम की तालीम है, ये आसमान की तालीम है। इसमें आसमानी कवानीन है, जमीनी नहीं है। बाइबल मुकद्दस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हेवन का, आसमान का। और दुनिया का कोई कानून, किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है खुदा के कलाम से ऊपर नहीं है। खुदा का कलाम ऊपर है, सुप्रीम लॉ है ये। बाइबल की बात, खुदा के कलाम की बात, इसे कभी भी तोड़कर मरोड़कर पेश करने की कोशिश ना करें। यह सुप्रीम लॉ है, सुपीरियर है, सबसे ऊपर है ये। पीछे पीछे चले। अहद का संदूक था उनके पास, खुदा की हुजूरी का सिंबल, यानी खुदा उनके साथ साथ चलता था। और जिनके साथ खुदा चलता है वो कभी नहीं हारते। जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते।
वो जीतते हैं। चौथी बात, डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। आप गलतियों से सीखते नहीं बल्कि गलतियों को दोहराते हैं। अगर गुजरे साल में आपने गलतियां की हैं तो उन गलतियों को नोट करें और कहें कि इस साल मैंने उन गलतियों को नहीं करना। बेहतर मुस्तकबिल के लिए, ताबनाक मुस्तकबिल के लिए, जलाली मुस्तकबिल के लिए आपने उन गलतियों को जो पिछले साल की इस साल रिपीट नहीं करनी। गलतियों से सीखें।